मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने जो हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, उन्हें पता होगा कि ओम शब्द का क्या महत्व है। लेकिन ओम शब्द से आगे बहुत कम लोग गए हैं, क्योंकि ओम है क्या है, इसका रहस्य क्या है। ये ओम क्या ईश्वर और इंसान है उनके बीच एक मेल करने का माध्यम है? क्या ये वाईफाई है, इसीलिए जो वायरलेस कनेक्शन करा रहा है भगवान के बीच? आज हम इसके परते खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ब्रह्मांड का जो असली वाईफाई है, जो आज साइंटिस्टों ने ढूंढा है, ये तो सदियों सदियों करोड़ों सदियों पहले हमारे हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ लिया था। अब ओम बोलिए तो वाईफाई अब भगवान तक पहुंची। देखिए, ओम जो है एक साधारण मंत्र नहीं है जिसको लोग केवल मंत्र की तरह जाप करते हैं। ओम ब्रह्मनाद है, तो आप जिसे क्वांटम कौन बोलते हैं, एनर्जी बोल? जो शूमैन रेजोनेंस थ्योरी है नासा की। ओम जो है वो ब्रह्मनाद है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो स्वयंभू ध्वनि है, जिसे किसी वाद्य यंत्र से बजाकर नहीं निकाला जाता है, जो ब्रह्मांड में अपने आप गूंजती रहती है, जो किसी ने बनाई नहीं है, जो ध्वनि टकराहट से नहीं पैदा हुई। मतलब अनहद नाद है। अनहद मतलब जिसपे कि कोई दबाव नहीं डाला जाए, कोई वो टक्कर नहीं की जाए। और नाद का मतलब होता है ध्वनि। ये ईश्वर की ध्वनि सनातन धर्म में मानी जाती है। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक माना गया है ब्रह्मांड में, और जो कुछ है वो सब ओम है। जब इस ब्रह्मांड का सृष्टि का निर्माण हुआ, उस समय एक ध्वनि उत्पन्न हुई, और वो ध्वनि जो है वो ओम की ध्वनि थी। और देखिए, आज जो है नासा ने भी ये साबित कर दिया कि जब उसने स्पेस पे ध्वनि का संकलन किया, तो उसने भी ये साबित किया कि जो आवाज है वो ओम की आवाज से मिलती जुलती आवाज है। खगोल शास्त्री भी इस चीज को कह रहे हैं कि एक ब्रह्मांड का जो नाद है, जो ओम शब्द है, वही ओम की आवाज ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब कैलाश पर्वत की जो लोग कैलाश यात्रा करते हैं, कैलाश मानसरोवर की, वहां पर भी ओम की ध्वनि सुनाई देती अपने आप सुनाई पड़ती है। दरअसल ओम की ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। हमारे अंदर, आपके अंदर, प्रकृति के हर जीव के अंदर, और पूरे स्पेस गैलेक्सी, जिसे साइंस क्या क्या नाम देता, सब जगह ओम की है। ये ईश्वर की ध्वनि है। 3 अक्षरों से ओम का निर्माण हुआ है, आ, उ और बा। मतलब 3 देव इसी में है। अगर आप शिव चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। प्रणव, ओम को प्रणव भी कहा जाता है। ठीक है। आ से ब्रह्मा जी का संकेत मिलता है, उ से भगवान विष्णु का बोध होता है, और जब बा से महेश का बोध होता है। उत्पत्ति, पालन और संहार। ठीक, ये सब ओम में ही समाहित है। ओम पूरे संपूर्ण जगत का नेतृत्व करने वाला है। और ओम शब्द जो है, अब नासा ने इस पे बहुत काम किया है, जापान के कई साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है, रसिया के अंदर बहुत काम चल रहा है। और नासा ने इसको जो संकेत मिले हैं, जो रिजल्ट मिले हैं, उससे नासा हैरान हो गया है, और हैरान के साथ परेशान भी हो गया है। क्योंकि उसको ये समझ में आया कि ब्रह्मांड का असली वाईफाई जो है वो ओम ओम है। है। और इसीलिए हमारे यहाँ सारे ऋषि मुनि साधक जो है, मात्र ओम के जाप से जो है सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते थे। अब वाईफाई के रूप में कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। कैसे ये आपको अपने ईश्वर तक ले जाने का काम करता है वो मैं बताऊंगा। पिछले आपने एपिसोड में देखा था यंत्र मंत्र तंत्र के बारे में, कि मंत्र से कैसे आप
जो है ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं, बिल्कुल। और तंत्र आपको कैसे उसमें एकाकार करने की कोशिश करता है। लेकिन उस बीच में माध्यम कौन है? आपकी इस फ्रीक्वेंसी को उस ओम की फ्रीक्वेंसी से कौन मिला रहा है? कैसे मिल रही है? कैसे ट्यूनिंग करोगे? बिना नेट के तो और कुछ नहीं होगा ना। आप घर में भी अगर करते हैं तो बिना नेट के कुछ नहीं हो सकता है। तो वो नेट जो है, जो वाईफाई है, वो ओम है। ओम को बोलने से गले की में एक कंपन उत्पन्न होता है, और इससे थायराइड के जो रोगी होते हैं उनके ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी हर सांस, आप समझिए, जिसके बारे में पता नहीं हमको, हम आपकी जितने जीव सांस ले रहे हैं, और जो जीव है वो सांस ले रहा है, बिल्कुल। हर सांस में ओम है। जो स्पंदन हो रहा है वो ओम का स्पंदन हो रहा है। इसीलिए गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव जो है यहाँ पर बैठ के कंठ में आपके जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं, और वो आप देखते होंगे यहाँ पर हमेशा स्पंदन होता रहता, चलता रहता है। वो क्या है? उसको सनातन धर्म में ये माना गया कि वो है ओम। 3 अक्षर ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात वास माना जाता है। हमारे यहाँ जो अभी उपनिषद की मैं बात कर रहा था, उपनिषद मांडविक उपनिषद जो है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि संसार में भूत भविष्य और वर्तमान एवं इनसे भी परे जो पराशक्ति है, जो हमेशा हर जगह मौजूद है, वो ओम है। यानी ओम जो है वो इस ब्रह्मांड में सदैव था, सदैव रहेगा। ओम अविनाशी है, उसका जन्म नहीं हुआ है, और वही परम ब्रह्म है। ठीक है, सनातन धर्म के हिसाब से वही ओम परम ब्रह्म है, और उसी की जो नाद गूंज रहा है, उसी की जो फ्रीक्वेंसीज है, उसी से जो ऊर्जा निकल रही है, उसी से जो कंपन निकल रहा है, उसी से जो तरंगे निकल रही है, वही अलग अलग देवताओं के रूप में उनको माना जाता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो निराकार है, साकार नहीं, उसका आकार नहीं। ये आकार हम लोगों ने बना दिया जिससे कि हम लोगों की एग्रता बनी रहे। इसलिए हनुमान जी को वैसे दिखा दिया, राम जी को वैसे दिखा दिया, कृष्ण जी को जो कहानियों में जैसा था वैसे ही उनका चित्र बना दिया गया। चित्र ये अभी 1000-1200 साल से पुरानी चीजें हैं। इससे पहले कोई चित्र नहीं किसी भगवान का था, और इसीलिए वेदों में जो है किसी चित्र की कोई व्याख्या नहीं की गई। सब कुछ निराकार है। और आज भी परम योगी जो है, परम साधक जो है, जो ऊर्जा के महत्व को समझते हैं, जो फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना जानते हैं, वो किसी मूर्ति या फोटो के सामने बैठ के पूजा नहीं करते, वो एकांत में पूजा करते हैं, और वो एनर्जी से अपनी एनर्जी को मिलाते हैं। जो अपनी चेतना है, जो शक्ति रूपी चेतना है, उसको जो है शक्ति रूपी ऊर्जा जो आपके अंदर की कुंडलनी के द्वारा, उसको जागृत करके सहस्त्रार्थ के माध्यम से उस शिव में, परम तत्व में विलीन करते हैं, जिसे कि चेतना के रूप में जाना जाता है। ओम को संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदैव ओम का कंपन होता रहता है। बस जरूरत है उसको सुनने की, उसको समझने की, और उससे अपने को जोड़ने की। अगर आप ये सारी कलाएं सीख गए तो आप ये समझ लीजिए कि न केवल ईश्वर के साक्षात्कार होंगे, बल्कि अलौकिक आपको अनुभूतियां होंगी, और आपके लिए ब्रह्मांड में कोई भी काम असंभव नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? एक ऐसी ध्वनि, इसको लोग एक ध्वनि मत समझिए, लेकिन एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड से सीधे जुड़ने वाली एक फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसा कंपन जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर जितने भी जीव है, हर जीव के अंदर बह रहा है। एक ऐसा साउंड कोड है जो 14 अरब साल पहले, जिस माना जाता है, जो साइंस बताती है कि 14 अरब साल पहले इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो एक ऐसा साउंड कोड है ओम, जो कि बिग बैंग के साथ ही जन्मा था। जो बिग बैंग थ्योरी साइंस देता है, जो आप क्वांटम की बात करते हो, जो पल्स, जो लेबोरेटरी में जो उन्होंने टकराने की कोशिश की, वो यही गॉड पार्टिकल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बिग बैंग की थ्योरी के हिसाब से। तो अब कैसे ये वाईफाई की तरह काम करता है, कैसे जो है आप भी इससे जुड़ सकते हैं। देखिए, हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जो है ना, इस कॉस्मेटिक नेटवर्क को समझ लिया था। उन्होंने इसको डिकोड कर लिया था कि अगर हमें उस परम ऊर्जा से जुड़ना है, उस परम ब्रह्म से जुड़ना है, तो हम कैसे जो है उससे जुड़े।
उन्होंने उस चीज का, ये वाईफाई बहुत बात की अभी हो रहे हैं, अभी भी एलन मस्क का वाईफाई फलाना, ये सब ब्रह्मांड में से हो रहा है। कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है वाईफाई? बताइए कहाँ से आ रहा है वाईफाई? हाँ, ये तो वही ब्रह्मांड में तो है, कुदरती तो है। मैं वही क्या कह रहा हूँ। बिना तार क्या के है, आपके क्या कम्युनिकेशन कार का है? सिस्टम है। ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ, तो ओम जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी, बस उसको जोड़ने की जरूरत है। अब देखिए, ओम का वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? ओम का जो कंपन है, जिसको साइंस ने नापा है, वो 7.83 हर्ट्ज के करीब पाया जाता है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि पृथ्वी की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यही है। यही है। अब आप अंदाज लगाइए कि पृथ्वी की ओम के अंदर इतनी जो फ्रीक्वेंसी है वही आपकी इस पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी है। मतलब आप नेचर से अपने आप एकाकार हो सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर करना चाहें तो, अगर आप और जो सुमन थ्योरी है जो उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने कहा कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम जो पृथ्वी की ऊर्जा है, क्योंकि हमारी मैच कर जाती है, हम 7.83 हर्ट्ज जो है हमारे ओम की है और 7.83 जो पृथ्वी की है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है मैच कर जाती है और हम पृथ्वी की ऊर्जा से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान जो है वो ओम है, पूरा साइंस ओम है। एक ही ध्वनि ओम में ही सब कुछ समाहित है। अगर आप इसको साधारण शब्दों में देखें तो प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण साउंड का ब्लूप्रिंट है ओम। इस पे शोध करने की जरूरत है और शोध हो रहा है, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कि स्पंदन नहीं है। चाहे कोई भी चीज हो, आप अणु परमाणु, हाँ, कोई सारी भी। चीज, सब में ऊर्जा है। अगर ऊर्जा है तो स्पंदन है। हर चीज वाइब्रेशन हो रहा है, हर चीज में जो है। विज्ञान भी क्या कहता है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, हर चीज वाइब्रेशन है। जो क्वांटम थ्योरी की आप बात करते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि सब कुछ स्पंदन है। हमारे सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि हमारा ओम ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो कभी नहीं सकता। हो सकता। साइंस भी क्या कहती है कि जो ऊर्जा है वो कभी उस खत्म ऊर्जा खत्म नहीं होगी, नहीं। वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो बदल रूप बदल जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हीट एनर्जी हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं होगी। खत्म नहीं। मतलब सारा खेल ऊर्जा का है। जो सनातन कहता है वो जो है साइंस कहता है। सनातन ओम को जो है ओम को मानता है और साइंस जो है वो ऊर्जा को बस ओम नहीं मानती है, शब्दों का हेर फेर है। उनका भी मानना यही है कि एक ऊर्जा का एक चक्र जिससे सारी पृथ्वी का हुआ। अब देखिए, विज्ञान ये कहता है कि हर चीज में स्पंदन है। सनातन भी कहता है एटम वाइब्रेट करता है, फोटॉन वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है, स्पेस टाइम जिसपे साइंस बहुत काम कर रहा है वो भी वाइब्रेट करता है, स्पंदन होता है। और जब कोई वाइब्रेशन स्थिर अवस्था में आती है तो उससे एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है। उस फ्रीक्वेंसी से ही आपको मैच करना होता है। ओम जो है इस फ्रीक्वेंसी, जो ब्रह्मांड में के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसका कोड है। और हम अगर साधक जो है वो उसे डिकोड कर सकता है। नासा और कई हमारे सनातन धर्म में भी कई साइंटिस्ट जो है जो वैदिक साइंस पे जो रिसर्च कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने ओम की फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस किया। ओम का जो औसत कंपन निकला वो 7.83 जो मैंने आपको बताया था, और यही धरती की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है। तो ये मतलब आप मान के चलिए कि जब आप ओम का जाप करते हैं और एक लय में जाप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप पृथ्वी के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, और यही वाईफाई कनेक्शन है। ठीक है ना। इसमें पृथ्वी क्या काम करती है? पृथ्वी सर्वर का काम करती है। देखो इसको आप सनातन की भाषा में समझाते हैं। टेक्निकल उसमें समझ। हाँ, ये टेक्निकल समझ। इसमें पृथ्वी जो है वो सर्वर का काम करती है। क्यों? कि पृथ्वी के नेटवर्क से कनेक्ट हो गए आप ओम के उच्चारण से। अब पृथ्वी ने सर्वर का काम किया और आपका जो मन है वो डिवाइस का काम कर रहा है। और ओम इसमें क्या कर रहा है? जो पासवर्ड होता है ना फ्रीक्वेंसी को लॉगिन करने के लिए, तो ये पासवर्ड का काम कर रहा है। बस इतना था। वाईफाई जैसे ही कनेक्ट होता है वैसे ही आपका जो है आप
एक शून्य में चले जाते हैं, आप निशब्द हो जाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या बोले और क्या न बोले। और ये वही स्थिति होती है जब आप ब्रह्मांड से सीधे सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ रहे होते हैं। वाईफाई में क्या होता है, देखिए वाईफाई में एक फ्रीक्वेंसी होती है जी। एक सिग्नल होता है साइंस के हिसाब से, एक रिसीवर होता है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो कनेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ओम में भी क्या होता है, ओम में भी यही होता है। आपका मन रिसीवर का काम कर रहा है, आपका जो चेतन है वो एंटीना का काम कर रहा है। मतलब राउटर की बात बता रहा हूं मैं, आपका शरीर जो राउटर की तरह काम कर रहा है। आपकी ध्वनि फ्रीक्वेंसी, जब कोई व्यक्ति 5 मिनट भी अगर आप जो है ओम का सही उच्चारण करते हैं तो आप ये मान के चलिए वो फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है। और अभी ताजी ताजी जो रिसर्च हुई है उसमें ये बताया गया है कि ओम जो है वो आपके ब्रेन को रिस्टार्ट कर देता है। ओम का जब आप जाप करते हैं तो आपके दिमाग का नेटवर्क जो है, जानते हो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है जब आप गहरी नींद जैसी स्थिति में होते हैं। आप ओम का जाप कीजिए, किसी की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक की जरूरत नहीं। आप एकांत में शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्रों में बैठ के एक आसन पे आप 5 मिनट तक ओम का जाप कीजिए और उसके बाद आप अपनी शारीरिक स्थिति को देखिए। आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, आपकी जो ब्रेन में ताजगी पैदा हो जाएगी, आप एक्टिव फील करोगे, है ना। सनातन में वाईफाई का मॉडल जो है इसी को माना जाता है, नाड़ी और चक्र के द्वारा। अगर हमारे सनातन में बताया गया, और ये साइंस ने भी कर दिया, कि हमारे शरीर के अंदर जो है 72,000 नाड़ियां होती हैं, और आज साइंस भी यही कहता है। बताइए कितना वैदिक साइंस कहाँ था। कब उन्होंने बता दिया था। साइंस अब धीमे धीमे प्रूव कर रहा कि 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन हमने इनमें क्या है कि इन सारी नाड़ियों में ऊर्जा बहती है, जो कि क्या है, प्राण ऊर्जा की तरह काम करती है। और इनका जो प्रत्येक चक्र होता है, प्रत्येक चक्र जो है वो एक राउटर की तरह काम करता है आपके शरीर का। और ओम का जब आप उच्चारण करते हैं, ओम का जब आप उच्चारण करेंगे तो जो कंपन उससे पैदा होता है वो इस राउटर को, जो आपके चक्र रूपी जो राउटर है, इस राउटर को वो एक्टिवेट करता है। और यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, एक वाईफाई नेटवर्क ही है। अब देखिए क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, साइंस देखिए, क्वांटम फिजिक्स भी ये कहती है कि सब कुछ जो है वाइब्रेशन पर है, सब जगह स्पंदन हो रहा है। अगर आपको सही ऊर्जा मिल जाए तो आप किसी भी ऊर्जा से अपने को ट्यून कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एक वाईफाई होता है, उसके कई चैनल होते हैं। जो साइंस अपना वाईफाई है, इसमें कई चैनल होते हैं। ब्रह्मांड में भी अनगिनत फ्रीक्वेंसी लेयर है, अनगिनत। और ओम जो है वो एक मास्टर की तरह, मास्टर चाबी की तरह है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक मास्टर चाबी का काम करती है, जो हर लेयर को टच कर सकती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप ओम के किस स्तर पर पहुंच गए और कितना आपने ओम को साधना कर ली। इसीलिए कहते संत हमारे आज भी कहते थे, हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है कि ओम जपने वाला सारे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। ओम का अगर आप जाप करते हैं, अब देखिए इसका साइंस ने अभी निकाला है कि एक पानी को रखा गया जार में, साइंस ने एक लैब में प्रयोग किया, एक पानी को रखा गया और ओम का वहां पे जाप किया गया, ओम के मंत्र का उच्चारण किया गया। अब ओम के वाइब्रेशन से जो पानी के क्रिस्टल थे उनमें सिमेट्रिकली पैदा हुई, और सिमेट्रिकली जो होती है, जो सिमेट्री होती है, वो हायर एनर्जी की अवस्था मानी जाती है। यानी उस पानी का जब विश्लेषण किया गया ओम के जाप करने के बाद, तो ये पता चला कि उसकी ऊर्जा जो है बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। पौधों पर हमारे यहाँ सर जगदीश चंद्र बसु ने भी इस पे किया था, ठीक है, उन्होंने किया था। और विदेशों में और हमारे वैदिक साइंस में अब काफी, यहाँ हरिद्वार में भी हो रहा है और कई जगह हो रहा है, साउथ में कई जगह हमारे जबरदस्त रिसर्च हो रहा है कि पौधों की, फूल वाले पौधों की खेती की गई, वैसे पौधों की खेती गई, और वहां ओम का जाप लगा दिया गया। मतलब वहां ओम का जाप लगा दिया गया, साउंड ओम की फ्रीक्वेंसी जो है रिकॉर्ड लगा दी गई और दिन भर ओम का जाप होता रहा। उन पौधों, वो पौधे और पौधों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़े।
उनका क्लोरोफिल का लेवल बढ़ा, क्लोरोफिल का जब लेवल बढ़ेगा तो उनको पोषण बढ़िया होगा, पोषण बढ़िया होगा तो बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। और तो और आप देखिए साइंस ने ये साबित कर दिया कि मनुष्य का जो डीएनए है उस पर भी ओम का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। वाइब्रेशन जो थेरेपी है उसमें कहा गया है कि अगर आप लगातार ओम का जाप करते हैं तो डीएनए के जो रिपेयर की स्पीड है वो बढ़ने लगती है, मतलब हीलिंग तेज होने लगती है। और इसमें ओम स्वर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। मतलब ओम को आप सुन ही नहीं सकते, इंजीनियर भी किया जाता है। अब सवाल आपके मन में आएगा कि क्या मनुष्य कॉस्मिक वाईफाई का उपयोग कर सकता है, इस मतलब ओम के द्वारा कैसे वाईफाई का उपयोग कर सकता है? तो सनातन धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य एक रिसीवर है, सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर वो अपनी इंस्पिरेशन, विजन ट्विन करके उसको वहां से मिलना शुरू हो जाता है, संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं, आपकी आपको जिसे कहते हैं ना इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम फ्रीक्वेंसी हमारी मैच करती है तो हम मन से खुश होने लगते हैं। हाँ, और वही मतलब आपकी ऊर्जा रहती है दिन भर आपके हाँ, पास। आप आपको आलस नहीं आता है और आपका जहाँ जो भी आप काम करें उस काम में आपका ध्यान लगता है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी होता है, अदरवाइज़ तो आप कुछ मत मानो। नहीं वही है ना, यूनिवर्स से जब आप कनेक्ट हो गए ओम के थ्रू, मतलब फ्रीक्वेंसी ट्विन हो गई, तो आपको फिर क्या है ना, आपको गाइडेंस मिलने लगती है, जो आप कह रहे थे ना, आपको गाइडेंस मिलने लगेगी अपने आप, मतलब ऑटोमेटिक आपको क्लैरिटी होने लगेगी चीजों में, आपको जो समस्याएं उनका सोल्यूशन अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये ओम जो है ना, ये प्रकृति का वाईफाई है, इससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये इस वाईफाई को आप भूल जाएंगे, अगर इस वाईफाई से, ब्रह्मांड के इस वाईफाई से जुड़ गए, ईश्वर के इस वाईफाई से जुड़ गए, तो आप ये फिर समझ लीजिए कि जीवन आपका सफल हो जाएगा। हाँ, और इससे जुड़ने के लिए, इस वाईफाई से जुड़ने के लिए जब ओम करेंगे तो आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, तन को साफ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मन की शांति बहुत जरूरी है। आप ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, ओम के साथ मेडिटेशन। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप कभी पर्वतों पे जाइए, ठीक है, पहाड़ों पे जाइए, आप सूर्योदय से के समय, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले ब्रह्म मुहूर्त, आप पहाड़ पे एकांत में बैठ जाइए, पद्मासन लगा के या सुखासन, किसी भी आसन में जिसपे आपको आसानी हो, नहा वहा के कपड़े साफ पहन के आप 10 मिनट ओम का जाप कर लीजिए। उसके बाद फिर आप मुझे बताइए आके कि आपको क्या एहसास हुआ, क्या अनुभूति हुई, और आपको, आपके अंदर ऐसी क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर ऐसी डिसीजन पावर आएगी, आपकी तमाम बीमारियां थायराइड से लेकर और तमाम चीजें जो है खत्म होने लगेंगी, और आपको जो ताजगी और स्फूर्ति आएगी शरीर में, आपको लगेगा कि ईश्वर को, और कहीं जब उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पूरी तरीके से ट्यून हो गई, तो आप ये समझ लीजिए कि ये ओम जो है, ओम का वाईफाई आपको ईश्वर से भी मुलाकात करवा देगा। बिल्कुल। तो मित्रों आपको कैसा लगा? क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे आसपास है पर हम उसको समझते नहीं या सुनते नहीं, या सुनते भी हैं तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन इसको ध्यान से सुनिए। बस इसमें एक सावधानी है कि ओम का उच्चारण, सही उच्चारण आपको ओम करना है और ध्यान लगाकर करना देखिए है, मैं बताऊं, इसका एक उदाहरण बता दूं, जब आप ओम का जाप करेंगे तो आपको ये हृदय से, आपके आवाज आनी चाहिए, हृदय से लगे कि यहाँ से ऊर्जा जो है उठ रही है, वो यहाँ आ रही है और यहाँ तक, मतलब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ आप ले जा रहे हैं। और ये पहले दिन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो फिर आप फील करेंगे, मतलब घास में काटनी ओम 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 ओम, नहीं, वो उससे नहीं होगा। ये जो फर्जी लोग होते हैं कि बसों में भी एक थैला पकड़ के उसमें माला जपते रहते हैं, वो फर्जी है। नहीं चलिए ठीक है, भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई नाम नहीं लेते, वो गाली देते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। मैंने कई बार देखा, फेरा जो मिटाना मन का फेर, कि वो गाली दे रहे हैं, वो टिकट नहीं ले रहे हैं कंडक्टर से और माला जप रहे हैं जी। वो कबीरदास जी बहुत पहले कह गए, इस माला से कोई मतलब नहीं। ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, ओम का जाप कीजिए, भगवान साक्षात आपके दर्शन होंगे और साक्षात आपका मिलन होगा। तो मित्रों आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि ये ऐसे विद्या है जो सबको पता होती है लेकिन उनको ध्यान नहीं होता, इसलिए उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यही हमारा आज मैं बताऊं आपको, सनातन की वैदिक साइंस पे अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा, अगर विदेशी साइंटिस्ट नासा से लेके और जर्मनी और जापान की और फ्रांस की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर सबसे ज्यादा किसी पर रिसर्च कर रहे हैं, आप गूगल पे खोज के देख लीजिए, चैट जीपीटी से देख लीजिए, आपको वहां पर एक ही शब्द आएगा, ओम। ओम ओम का रहस्य ढूंढने में जुटे हुए हैं, और जिस दिन ओम का रहस्य उनको मिल गया,
हमारे तो सनातन धर्म को हमें तो पता पता है, ही है। ठीक है। उस दिन इनकी जो क्वांटम थ्योरी है ना, हुँ, तब इनको समझ में आएगा कि सब ये कुछ यहीं ये से तो है। सब हमने वेदों में कब लिखा गया था। और आज भी नासा नासा अब तो नासा ने बोल दिया ना कि ब्रह्मांड में जो आवाज आ रही है वो वो आवाज ब्रह्माद खुद है, पैदा नहीं कर रहा है, वो वो ब्रह्मनाद है वो, ब्रह्मनाद है, हम इसे ब्रह्मनाद। ब्रह्मनाद कहते हैं, वो हाँ, क्वांटम रेजोनेंस क्वांटम कहते एनर्जी हैं। है। तो वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, किसका पता ना किसी हाँ, को है, ना हमारे यहाँ किसी को पता है, ना उनका पता है। बिल्कुल, और उसकी आवाज ओम जैसी है, बिल्कुल। वो आवाज आपने भी तमाम देखी होगी, देखिए, सुनी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। तो मित्रों आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, उस पर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी बात की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और मित्रों ऐसे ही चैनल देखते रहिए और ऐसे ही हम आपके लिए जानकारी लाते रहते हैं। तो कल एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।